हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। आज हम जाएंगे अध्याय नंबर 15। अध्याय नंबर 15 का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। तो पिछला अध्याय नंबर 14 और ये अध्याय, इन दोनों के बीच की कड़ी, जैसे मैंने आपको एकदम शुरू में बताया था, 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक लंबा सीरीज है। 13th चैप्टर जो है उसमें 13.21, 22 कारणम गुण संग से सदस्य योनि जन्मशु। और ये गुणों का संग क्यों होता है? भुंगते प्रकृति जान गुणान, भोग करने की इच्छा से। इच्छा होती है तो किसी चीज का क्रिएशन होता है, निर्माण होता है, और वहां से फिर संसार चालू होता है। तो 13 चैप्टर में बीज बताया था इस भौतिक संसारी वृक्ष का। क्या बीज क्या है? इस भौतिक संसार का बीज क्या है? कौन बताएगा? भौतिक संसार का बीज क्या? प्रकृति है, इच्छा। हाँ, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? आई होप कि आप लोगों को पिछले अध्याय का कनेक्शन समझते आ रहा है। 13वें अध्याय में 13वां अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है अगर आगे के अध्याय को समझना है तो। 13वें अध्याय में प्रकृति, पुरुष और चेतना, इन तीनों के बारे में बताया गया था। नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। तो ये एंजॉइंग मेंटेलिटी हमारे, या फिर किसी भी चीज को भोगने की मेंटेलिटी जो है, ये हमारे इस जगत में बद्ध होने का कारण है। आध्यात्मिक जगत से हम जब भोग करने की इच्छा करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, भगवान के साथ रह के अगर आप किसी चीज का उपयोग करना चाहते हैं भगवान की सेवा में, और वो वही फिर आपके भी उपयोग में आता है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान की सेवा करेंगे तो आपको कोई चीज मिलता नहीं है। तो वहां से इंडिपेंडेंट रहने का जो डिजायर है, अलग से भोग करने की इच्छा, वो हमारा सीड है, बीज। 13वें अध्याय में इस बीज को बड़ा करने के लिए पानी देना पड़ता है। तो पानी आता है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, 14वें अध्याय में। ये 3 गुण अपनी अपनी मात्रा में जैसे जैसे फ्लरिश होंगे, वैसे वैसे ये इस वृक्ष को बड़ा बनाते हैं या कम करते हैं। और इस वृक्ष के अलग अलग ब्रांचेस को, कभी कोई ब्रांच बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, राइट। और फिर 15वें अध्याय में आज बताएंगे पूरे वृक्ष के बारे में। तो इसलिए देखिए, पिछले अध्याय का और इस अध्याय का कड़ी ये है कि पिछले अध्याय में बताया गया था इस वृक्ष को, इस बीज को बड़ा करने के लिए गुण लगते हैं, प्रकृति के 3 गुण। और इस अध्याय में अभी उस पूरे पेड़ का वर्णन आएगा, और इस पेड़ को कैसे काटने का वो भी सिखाएंगे यहाँ पे। हाउ टू कट दिस ट्री, कैसे कट करेंगे इसको, उसका आंसर यहाँ पे 1 बाय 1 आएगा। तो इस चैप्टर में टोटल 1 2 3 4 5 सेक्शन है। आप लोगों में से जो भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। 1 to 6 श्लोक नंबर 1 से लेकर 6 तक बताया जाएगा। अनासक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त कीजिए। अनासक्ति द्वारा, अनासक्ति, आसक्ति के अपोजिट अनासक्ति, और अनासक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त कीजिए। 1 से 6 श्लोकों में इसका वर्णन किया जाएगा। और फिर 7 से 11 में वर्णन होगा अगर हम मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे इस जगत से टाइमली, तो हमारे साथ क्या होगा, इसका वर्णन आएगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ऐसा। इसको लंबा भी लिख सकते, छोटा भी लिख सकते हैं। मैंने आपको लंबे में बताया। मुक्ति न मिलने पे क्या होता है, ऐसा करके लिखिए। 7 से 11 में वर्णन आएगा मुक्ति न मिलने पर क्या होता है। तो आपको पूरा बता देंगे फॉर्मूला यहाँ पे, लेकिन इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई नहीं करेंगे लाइफ में तो क्या हो सकता है आपके साथ, वो वर्णन आएगा। उसके बाद 12 से 15
12 से 15 श्लोक में वर्णन आएगा भगवान हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए किस तरह से मदद करते हैं। मतलब अगर आपने सोचा कि चलो भाई यहीं रहना है हमको, मुक्ति प्राप्त नहीं करें, तो फिर भी भगवान आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। और अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहें तो भी भगवान आपको हेल्प करते हैं। तो भगवान आपके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में किस तरह से मदद करते हैं, इसका वर्णन आएगा 12 से लेकर 15 में। फिर 16 से लेकर 18 श्लोक में आएगा त्रिश्लोकी भगवत गीता। उसको त्रिश्लोकी गीता बोलते हैं चक्रवर्ती ठाकुर। तो आप लिख लीजिए त्रिश्लोकी गीता, जिसमें सारे वेदों का सार बताया जाएगा 16 से लेकर 18। और फिर लास्ट का सेक्शन 19 से 20, वो एक बोनस सेक्शन है, उसमें ये बताया जाएगा भगवान को जानना मतलब सब कुछ जानना। 19 से 20 में बताया जाएगा भगवान को जानना मतलब सब कुछ जानना। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का ब्रेकअप है। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, पहले अध्याय में अध्याय नंबर 14 14वें अध्याय में हमको ये बतलाया गया कि माम च यो अभिचारेण भक्ति योगन सेवते सगुणान समत्ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अगर हम भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करेंगे, जो कभी रुकती नहीं है, नष्ट नहीं, या हम रोकते नहीं है, ऐसी भक्ति करने से हमें ब्रह्मा का स्तर प्राप्त होगा, राइट। और हमने पिछले अध्याय में ये भी देखा था उस श्लोक में कि ये ब्रह्म का स्तर मतलब भक्तों के लिए भगवान का आध्यात्मिक जगत और ब्रह्मवादियों के लिए ब्रह्म का स्तर। लेकिन फिर भी इस चीज को और क्लैरिफाई करने के लिए भगवान अंतिम श्लोक में बताते हैं कि ये ब्रह्म का आधार मैं ही हूँ, पुरुषोत्तम भगवान। तो अब उस पुरुषोत्तम भगवान को यहाँ पे इस 15वें अध्याय में और विस्तार से बताया जाएगा कि भगवान कौन है, ये आपको कैसे मदद करते हैं आपके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों एंडेवर्स में, दोनों प्रयासों में कैसे ये पुरुषोत्तम भगवान आपकी मदद करते हैं, उसका यहाँ पे विस्तार से बताया जाएगा 15वें अध्याय में। तो ये कनेक्शन है पिछले अध्याय का और ये अध्याय का। और जैसे पिछले अध्याय में बताया गया कि अगर माम अव्यभिचारिणी भक्ति, बिना रोक टोक के कंटिन्यूस अगर भक्ति आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो उस भक्ति के सहारे से आप किस तरह से इस वृक्ष को काट सकते हैं, भौतिक जगत को नष्ट कर सकते हैं, वो इस अध्याय में बतलाया जाएगा। तो दिस इज द कनेक्शन। तो अभी हम इस अध्याय की ओर बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 1, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्संवेद स वेदवित्। यस्तं वेद वेदवित्। इसका अनुवाद पढ़िए, वंदना हो जाए माता जी, पढ़िए इसका अनुवाद। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को ज्ञाता है। प्रभुपाद महाराज की जय। जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो एक सबसे पहले आपके इधर से कुछ वृक्ष काटने की आवाज आ रही है, उसको पहले बंद कर दूं। तत्व प्रिय दास। हाँ ठीक है, बंद कर दिया मैंने। अभी वृक्षों को काटते रहिए आप लोग, आवाज नहीं आएगी यहाँ पे। तो देखिए इस श्लोक में 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले इस बिगिनिंग में हमको क्या किया जा रहा है, एक वृक्ष का वर्णन दिया जा रहा है। कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। सबसे पहले कह रहे हैं कि एक पेड़ है, और वो पेड़ कैसा है, शाश्वत, यानी कि कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन इसमें भी क्या है, थोड़ा मिस्ट्री है। अब वर्णन यहाँ पे क्या हो रहा है, भौतिक जगत का, और इस वृक्ष की तुलना भौतिक जगत से की जाएगी। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये वृक्ष क्या है, इम्पेरिशेबल है, नष्ट कभी होता नहीं।
इसे आप एक्चुअली नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि आप उस पेड़ से उतर सकते हैं मतलब तो दो मीनिंग इसमें आएंगे। एक तो आपको पेड़ को काटना है, लेकिन फिर आगे जाके बताएंगे कि पेड़ को काटना क्या, पेड़ को ढूंढना भी संभव नहीं है, कहते हैं आगे जाके, आगे वाले श्लोक में आएगा। लेकिन किसी तरह से पेड़ को ढूंढना है, तो पेड़ से उतर के नीचे भाग जाना है, राइट। अब एक चीज यहाँ पे होगी पेड़, और वो शाश्वत है। और देखिए अब अगर इसको देखेंगे ठीक से श्लोक को, तो कह रहे हैं कि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। ये पेड़ कैसा है, उल्टा है। आपको अगर उल्टा लटका दिया जाए, आपके पैर ऊपर और सर नीचे, कभी देखा है ऐसा इंसान आपने? देखा? नहीं देखा? प्रभु जी, पानी में जब भी वो पेड़ के नदी के हाँ। किनारे पेड़ रहते ना, तो देखो उनका रिफ्लेक्शन आता है, उल्टा ही होता है उस तरह से। यस एग्जैक्टली। तो सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगा। तो एक्चुअली हमारे अनुभव में ऐसा पेड़ नहीं है कहीं भी, ना ही हमने कभी ऐसा कोई व्यक्ति देखा है। लेकिन जैसे कि माता जी ने एग्जांपल दिया, और एक्चुअली ये मतलब अस्तित्व में है। अभी आप पेड़ के उधर परछाई देखते हैं तो वो ठीक है, परछाई है, ठीक है, लेकिन ये वास्तव में एग्जिस्ट कर रहा है, एटलीस्ट तब तक जब तक हम इसको मौजूद है करके देख रहे हैं। मतलब जब तक हमारे मोह में ये है, जब हम मोह से दूर हो जाएंगे तो डिसअपियर हो जाएगा। तो उसका वर्णन आगे आएगा। तो एक ऐसा पेड़ है जिसका जड़ ऊपर और टहनियां नीचे है, शाखाएं नीचे की ओर है। प्रभु जी, बरगद का पेड़ ऐसा रहता है ना भौतिक में, बरगद का बोलते हैं जिसको वट वृक्ष जैसा बोलते हैं। हाँ, उसको अश्वत्थ कह मतलब, सकते हैं। अश्वत्थ मतलब बरगद का पेड़, बराबर। लेकिन उल्टा तो नहीं होता है ना वो सीधा ही होता है ना पेड़ आपको। नहीं, हाँ, उसकी जड़ें थोड़ा, हाँ, उसको जब भी देखते हैं ना तो थोड़े जड़ें उसकी लटकती हुई रहती है। मीन्स इमेजिनेशन के लिए कह रही हूँ। हाँ ठीक है, वो ऐसा। लटकते रहती है, बराबर, आपने सही कहा। तो कुछ कुछ हाँ, जड़ें लटक हाँ, रहती है, सारी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा हाँ, है, और आगे जाके देखेंगे, उसका जो मेन जड़ है ना, बड़ा मेन ओरिजिन, वो ऊपर की तरफ है, right? अच्छा, ओके, थैंक यू। और उसके बाद कहते हैं कि इसकी पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। पत्ते जो है वैदिक स्रोत, यदि वैदिक स्रोत यानी कि यहाँ पे अनुवाद एक्चुअली क्या है, हिंदी में थोड़ा या कभी कभी सटीक अनुवाद नहीं होता है फॉर सम रीजंस। अभी देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, या ऐसे पकड़ लीजिए, पत्तियां वैदिक स्रोत है, वैदिक हिम्स। वैदिक हिम्स यानी कि वैदिक मंत्र एक्चुअली, या फिर वेद पकड़ लीजिए। वो क्या है, वेद छंद यानी, की ऋचाएं कह सकते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, राइट वर्ड वैदिक वेद हिम्स। की ऋचाएं। हाँ, वेद की हिम्स ऋचाएं, मतलब ऋचाएं। यस यस, वेद की ऋचाएं, या फिर सिंपल भाषा में वैदिक मंत्र, जिनका उपयोग हम अलग अलग कारणों के लिए करते हैं। तो जिस प्रकार इस जगत में हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके अलग अलग यज्ञ करते हैं, और उन यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा अपने इच्छित वस्तु प्राप्त करते हैं, बराबर ना। उत्कृष्टि यज्ञ या फिर अलग अलग यज्ञ होते हैं, आप जानते होंगे कर्मकांडीय विभाग में। अलग अलग कारणों के लिए, बीमारी दूर करना है उसके लिए यज्ञ होता है, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ होता है, पत्नी प्राप्ति के लिए होता है, पति प्राप्ति के लिए, बच्चे, हजार हजार चीजों के लिए हजार उपाय दिए गए हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि अब इसका तुलना हमारे अब वृक्ष के साथ करना है हमको। वृक्ष के अलग अलग जो पार्ट है इस भौतिक जगत के अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब लेट्स गो टू द परपोर्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आगे आने वाले श्लोकों में क्लियर होता जाएगा वो। एक अभी यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बताया कि पत्ते जो है वो क्या है, वैदिक हिम से। और ऑफकोर्स प्रभुपाद इसको परपोर्ट में भी क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले और उसकी लास्ट की चीज, जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। ऐसा क्यों कहा गया है? जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता कहा गया। देखिए गीता के जो शब्द है बहुत ही कोडेड है, जैसे बारकोड रहता है ना, बारकोड को रीड करना पड़ता है, उसके बाद ही उसके अंदर की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो गीता भी बहुत ही कोडेड है, बिना कमेंट्री के जो पढ़ता है उसको समझ में नहीं आएगा कभी भी, अनलेस ही इज हाईली इवॉल्व्ड इन हिज कॉन्शियसनेस। तो इसलिए कमेंट्री की जरूरत पड़ती है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रभुपाद आगे कहेंगे, पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद, मतलब ये भक्ति योग की विवेचना कहाँ पे हुई है? ये कंटिन्यूएशन है पिछले चैप्टर से।
भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है वेदों का क्या प्रयोजन है। तो आप बोलेंगे भक्ति योग की महत्ता कहाँ बताई गई है, कहाँ बताई गई है भक्ति योग की महत्ता? पिछले अध्याय में बताई गई ना, 7 से 12 पूरे अध्याय में भक्तियों की विवेचना बताई गई। उसी प्रकार 13वें अध्याय में भी भक्तियों की है ना महत्ता बताई गई 8 से 12 में। याद है ना आप लोग 8 से 12 सेक्शन? प्रोसेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रक्रिया उसमें दी गई है। उसमें बीच में आप देखेंगे एक जगह पे आएगा भक्तिर अव्यभिचारिणी करके, और फिर आचार्य उपासना भी आएगा, गुरु का आश्रय लेना चाहिए यानी कि भक्तों का। 13वें अध्याय में भक्ति आया था, 14 अध्याय में भी भक्ति आया था। कहाँ आया था? लास्ट के 2 श्लोकों में, खास करके सेकंड लास्ट 26 में आया था। पिछले श्लोक में मैं देखा था माम चो विचारण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतेत्वं ब्रह्म भूया कल्पते, राइट। तो अभी भक्तियों की इतनी महत्व बताई कि आपको अगर गुणों से पार होना है तो भक्ति करना पड़ेगा। आपको अगर प्रकृति पुरुष चेतना ऐसे कॉम्प्लिकेशन से बाहर होना है भक्ति करना पड़ेगा। 7 से 12 भक्ति करना पड़ेगा। अध्याय नंबर 1 से 6 भक्ति का ही महत्व दिया है। लास्ट का अंतिम का जो 6ठा अध्याय है, अंतिम श्लोक 47, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो भगवान के ऊपर निरंतर ध्यान करता है वही क्या है, सॉरी, योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगदेन अंतरात्मना श्रद्धावानियो भजते माम, वो वाला श्लोक। तो सारे योगियों में मतलब अष्टांग योग का जो परिणति है, हमने जो 1 से 6 अध्याय में देखा था, कर्मकांड, कर्मयोग, सकाम निष्काम, फिर ध्यान, फिर ज्ञान, फिर अष्टांग, उसकी परिणति क्या होती है? परमात्मा के ऊपर ध्यान में। और सारे योगियों में वो योगी श्रेष्ठ है जो भगवान के ऊपर निरंतर ध्यान करता है यानी कि भक्ति करता है। तो सारे अध्याय इसके पहले जो भी हुए भक्ति की महत्ता बता रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि भक्ति की महत्ता के बारे में विवेचना करने के बाद वेदों का क्या प्रयोजन है, ये पूछा जा सकता है। तो वेद किस लिए बने भाई? आप तो खाली बोलते जा रहे हैं कि भक्ति भक्ति भक्ति, तो फिर हम भक्ति करने के लिए हमने पुराण दिए, राइट? वेद नहीं दिए। भक्ति की महत्ता तो पुराणों में, इतिहासों में दी गई है, तो वेद किस लिए है? तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। क्यों? क्योंकि अगर समझो फॉर एग्जाम्पल, यू नो, जस्ट लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर पेड़, आप समझो किसी पेड़ के पास आप जाएंगे, आप बोलेंगे इस पेड़ का पत्ते का जानकारी मुझे है, तो क्या आपको पूरे पेड़ की जानकारी हो गई क्या? नहीं ना। पेड़ की पूरी जानकारी मतलब पेड़ पहले तो जानना कि क्या है, उसके बाद पेड़ में न केवल पत्ते लगते हैं लेकिन फल भी लगते हैं, वो भी देखना पड़ेगा ना। उसमें फूल भी लगते हैं और अलग अलग प्रकार के पत्ते फूल होते हैं, आई मीन टू से अलग अलग प्रकार के वृक्षों को पकड़ेंगे तो। और फल भी जो है, अभी ऑफकोर्स ये जो वृक्ष है वो क्या है ना, भौतिक जगत का वृक्ष है, तो इसमें अलग अलग एक ही पेड़ पे अलग अलग फल लगेंगे। बाकी पेड़ में एक ही पेड़ पे एक ही फल लगेगा, लेकिन ये वृक्ष ऐसा जबरदस्त वृक्ष है कि इसमें सब फल लगते हैं। और कोई भी फल आप जो लोगे वो या तो आपको आध्यात्मिक चेतना की तरफ लेके जाएगा या भौतिक चेतना की तरफ लेके जाएगा। तो अभी देखिए, इसीलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरे पेड़ को ठीक ठीक से जानता है कि इस पेड़ को क्यों बनाया गया है, इस पेड़ का प्रयोजन क्या है, कि केवल पत्तों से कुछ हमें लेना है क्या, या फिर केवल फल देखने, अभी फल भी देखने तो फल का इस्तेमाल कैसे करना है। जो व्यक्ति इस तरह से पूरा जानता है वही व्यक्ति उस पेड़ को जानता है। उसी प्रकार वेदों में जो दिए गए छंद हैं, जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जो जानता है वही वेदों को जानता है, अदरवाइज वो वेदों को नहीं जानता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कोई छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर में, मतलब हर घर में होते हैं, कभी कभी नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज्यादा बच्चे नहीं, छोटे छोटे, इसलिए ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। तो छोटे बच्चे कभी भी पूछते हैं मम्मी मैं पढ़ाई क्यों करूं, मम्मी बोलते हैं पढ़ाई कर, एग्जाम आ रहे हैं, ये कर वो कर। तो बोलते मैं पढ़ाई क्यों करूं, तो मम्मी बोलते अभी तू नहीं समझ पाएगा तो पढ़ाई कर बराबर ना, क्योंकि मम्मी बराबर जानती है कि इसकी पढ़ाई क्यों करना है, इन्हें बच्चा नहीं जानता है। मम्मी जानती है कि आज अगर ठीक से पढ़ाई करेगा, कल अच्छा एजुकेशन लेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी बहू भी मिलेगी। या आजकल अच्छी नौकरी की अच्छी बहू मिलती नहीं है तो माँ सब कुछ देखती है आगे का पिक्चर, माँ भविष्य देख रही होती है। अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा, अच्छी बहू नहीं आएगी अच्छी बहू नहीं आएगी
तो फिर मेरा तो हरिबोल हो जाएगा। मैं भी थोड़ा आराम करूं भविष्य में जाके, तो माँ को भविष्य दिखता है आगे का। मैं जस्ट जोकिंग कर रहा हूँ, लेकिन बस जस्ट टू से कि जो मैच्योर नहीं हुए हैं, जिनको एक गाना है हिंदी में, आपने सुना होगा कभी। ये ऑफ थोड़ा एसोडोरिक गाना है, ब्रजवासी गाना है वो। उसमें कहते हैं वो जो ऑथर है, पोएट है, वो कहते हैं कि मतलब उसने कृष्ण कह रहे हैं यशोदा मैया से कि मेरी शादी करा दो, शादी करा दो। किससे? राधा रानी से शादी करा दो। यशोदा मैया बोलते हैं अरे अभी तेरी उम्र छोटी है भैया, और तेरी नजर में खोट भी है। तो अभी शादी करने के लायक नहीं है। तो कृष्ण यशोदा मैया को भविष्य का पिक्चर दिखाते हैं कि अगर बहू आएगी तो क्या होगा माँ। तो कह रहे हैं उस गाने में, कहते हैं बहू अगर आएगी तो अंगना में छोटी सी बहू डोलेगी, तुम देखोगी तो कितनी खुश हो जाओगी। वो तुम्हारे पैर दबाएगी, घर का सारा काम करेगी, तुम्हारे लिए भोजन बनाएगी। तो इस तरह से यशोदा मैया को वो बोल रहे हैं कि माँ करा दो, मेरी शादी करा दो, इतने तुमको बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। तो उसी तरह से देखिए, तो याद आया मुझे इसलिए बताया। तो भविष्य का पिक्चर जो इननेचुरल, उनको नहीं दिखता है कि आगे क्या होने वाला है हमारे साथ, लेकिन जिन लोगों का कॉन्शियसनेस इवॉल्व है, जिनकी चेतना ऊपर जा चुकी, वो जानते हैं कि ये वेदों के मंत्र का इस्तेमाल आज कैसे करना है और कैसे करके क्या होना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा उपयोग आएगा। तो वेदों का जो सारा भी समरी हमने कई बार देख चुके हैं, प्रभुपाद कई बार अपने प्रोफेट्स में कहते हैं कि वेदों का प्रयोजन क्या है, धीरे 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 जीवात्मा को सकाम भाव से निष्काम भाव तक लेके आना। ठीक है, तुमको कुछ चाहिए तो यहाँ वहां मत जाओ, वेदों के पास आओ। तुमको मांस भी खाना है चलेगा, काली को ऑफर करो अमावस्या के दिन और खाओ। तुमको अगर संतति उत्पन्न करने की इच्छा है तो विवाह करो, बिना विवाह के मत करो ये सब, राइट। तुमको अगर जो भी प्रैक्टिस करना है वर्णाश्रम सिस्टम के अंदर, जो चारों आश्रम है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हर जगह पे प्रॉपर सिस्टम है। किसी को पढ़ाई करनी है तो ठीक है, आप बचपन से उसको गुरुकुल में डाल दो, ब्रह्मचर्य आश्रम बन जाएगा, अच्छी तरह पढ़ाई करेगा। तो ऐसे हर सिस्टम बनाया गया है। तो इससे ग्रेजुअली हमको प्रमोट करना है उसको, निष्काम कर करके उसको अंतिम वेदों का जो उद्देश्य है, जो भगवान इसी अध्याय में बताएंगे 15वें अध्याय में, कि सारे वेदों से मुझे जानना होता है, उस तक लेके जाना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो वेदों को जानता है, प्रयोजन को जानता है, वही कृष्ण को पूरे इसको समझ सकता है। उसी तरह से केवल पेड़ को जानना, पेड़ के पत्तों को जानना पूरा पेड़ को जानने जैसा नहीं है। दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड अनदर थिंग, उसको वेदविद कहेंगे, राइट। और दूसरी चीज, इस वृक्ष को इम्पेरिशेबल क्यों कहा गया है, अव्ययम क्यों कहा गया है? भौतिक जगत का पेड़ है तो भौतिक जीवन तो हमारा क्षणभंगुर है, राइट, अस्थाई है, फिर भी उसको स्थाई क्यों कहा गया है? क्यों कह रहे हैं ये? हाँ बताइए। प्रभु जी, एक्चुअली वो है रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत का, तो वो एक्चुअली है परिवर्तित है, लेकिन वहां पे शाश्वत है। Okay. शाश्वत है, इसलिए उसको शाश्वत कहा गया है। ओके, दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग कि जो ओरिजिनल पेड़ है वो तो ओरिजिनल है ना भैया। पानी में जो परछाई है वो तो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट परछाई हटने से थोड़ी ओरिजिनल पेड़ हटेगा। दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग। अनदर अंडरस्टैंडिंग जो आपने एकदम शुरू में ही पढ़ा था गीता के, ये भौतिक प्रकृति जो है वो सनातन है। याद आया आप लोगों को? प्रकृति सनातन है। जो 5 गीता के तत्व है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इसमें से कर्म जो है हम बदल सकते हैं, राइट। आपने वो क्वेश्चन सारे सॉल्व किए होंगे, अगर किए होंगे तो याद आता है किसी को। उसमें हमने देखा था प्रकृति क्या है, सनातन है। क्यों सनातन है प्रकृति? क्यों सनातन मिथ्या है? नहीं है, मिथ्या नहीं है। यस, मिथ्या नहीं है। ब्रह्म इसके सत्य, मतलब जगत मिथ्या, जैसे हम लोग कहते हैं रहेंगे मायावती। नहीं रहेंगे, प्रकृति हमेशा रहने वाली। जीव बोलिए बोलिए। प्रकृति मिथ्या नहीं है, वो परिवर्तित होती है, चेंजेस होती है, लेकिन मिथ्या नहीं है। बराबर। जिस तरह एक मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के घड़े से बहुत सारी चीजें बनती है, अगेन वो वापस से मिट्टी का स्वरूप ले लेता है, इस तरह से। करेक्ट, फैंटास्टिक, बढ़िया। तो इसी तरह से चीजें मैनिफेस्ट होंगी, अनमैनिफेस्ट होंगी, लेकिन उसका जो मेन जो सोर्स है, महत्त्व या फिर प्रधान या फिर पृथ्वी जल अग्नि आकाश, जो 5 तत्व है वो हमेशा बने रहेंगे। बराबर ना? पंचतत्व प्रिय प्रभु। वही है प्रभु जी, प्रकट और अप्रकट अवस्था में रहते हैं। बराबर।
आपका नाम भी पंचतत्व है ऐसे ना, हमने आगे पढ़ा था। पंचतत्व। दास इम्पोर्टेंट है प्रभु, लेकिन ऑफकोर्स आपका पंचतत्व मतलब वो हमने वो मैं भूल जाता हूँ। मायापुर वाले पंचतत्व है। लेकिन मैं यहाँ पे उसको 5 भौतिक तत्व से जोड़ा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। पंच तत्व को प्रिय होने वाले थैंक यू प्रभु जी। ओके, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए Thank उसको अव्ययम कहा गया है, वो नष्ट नहीं होता है। तो हमारा इस जगत में आना जाना चलता रहेगा। कभी आप एसएल वर्ल्ड गए होंगे या कभी सिनेमा थिएटर में जाते होंगे, तो आपके आना जाना चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके आने के बाद वो खत्म हो गया, वो तो वही बना रहेगा, वो सर्कस चलती रहेगी। कभी आप जाएंगे सर्कस में, कभी बाहर निकलेंगे, सर्कस चलता रहेगा, राइट। ओके, अनदर थिंग, इन चीजों को, सॉरी, इन पत्तियों को वैदिक स्रोत क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है बताइए। इन इसको, इसका उत्तर प्रभुपाद ने यहाँ पे कहाँ दिया है? यहाँ नहीं, आगे शायद आगे वाले परपट में कहीं तो आएगा, बट एनीवे, पत्तों से क्या मिलता है? देखिए, वृक्ष में जो फल लगते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? किसी भी वृक्ष में फल लगते हैं, वो कहाँ से आते हैं? पत्तों के मध्य फूल जो आते हैं उसके थ्रू आते हैं प्रभु जी। बराबर, तो पत्तों के मध्य फूल आते हैं। मतलब ऑफकोर्स फल तो फूल से ही होगा ना प्रभु जी, डायरेक्ट फल कैसे आएंगे? फूल तो चाहिए ना उसके लिए। ठीक है, तो फूल कहाँ से आता है? सेम पत्तों के डंगले से वही सेम ही है, उसके ही आएगा, पत्तों से आएगा प्रभु जी। ओके, ये भी आंसर है, पर दूसरा आंसर मेरा ये था भगवान का माया, हाँ, क्या बोल रहे हैं रवि प्रभु, बोलिए। यही भगवान का माया, यही भगवान का माया है। यही भगवान का माया है। बोलते ना, पहले कौन आया, अंडा आया या मुर्गी? ठीक है, ना तो हम अंडे खाते हैं ना मुर्गे खाते हैं। भगवान दोनों का बहिष्कार कर दिया है। ठीक है, चलेगा। तो आप लोग थोड़ा से ही आता है। यस, आप थोड़ा सा डिटूर में चले गए, मैं आपको वापस लेके आता हूँ। इसका एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि फल भी आता है या पत्ता भी आता है, तो या पत्ता खुद या फिर कोई भी फूल आता है, तो उसके लिए आपको एनर्जी लगता है ना, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी खाना चाहिए ना भैया, खाना। तो पेड़ को खाना 2 जगह से मिलता है, नीचे से पानी आता है जड़ से, और ऊपर से सनलाइट। सनलाइट में पत्ते क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो सन का एनर्जी प्राप्त करते हैं, और उस एनर्जी से फिर पत्ते, जैसे अपने माता जी ने कहा, कहीं से टहनिया से, ब्रांच से, वहां जहाँ उसका नोडल रहेगा, वहां से पॉइंट रहेगा, वहां से उसका फूल आएगा, फिर फल आएगा, वगैरह वगैरह। बट पॉइंट इसकी पत्तों के बिना काम नहीं हो सकता। पत्ते होंगे तभी उसमें फल लगेंगे। आपने देखा होगा कभी भी गर्मियों के सीजन में, हमारे यहाँ महाराष्ट्र का जो ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ पे क्या होता है कि समर के टाइम में एक भी पत्ता नहीं दिखेगा आपको पेड़ में, पूरा जंगल ऐसा लगेगा, पूरे खाली खाली डंडियां खड़े हैं, पूरे ऐसे लकड़ियां खड़े हैं। तो आपको अंदर जीवित रहते हैं वो, नीचे जड़ पानी रहता है। तो फिर अगर पत्ता नहीं है तो फिर पेड़ का ग्रोथ भी नहीं होता है, ना फल आता है ना फूल आता है, कुछ भी नहीं आता है, राइट। तो पत्ते जब आएंगे, पत्ते कब आएंगे? जब बारिश से पानी गिरेगा तब, राइट। तो और उसके बाद प्लस ऊपर से सनलाइट रहेगा, तो पत्ते से फिर फल बनेगा, फूल बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि वैदिक मंत्रों से हम धर्मार्थ काम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं। वैदिक मंत्रों के द्वारा हम मतलब यज्ञ कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, और अर्थ प्राप्त कर सकते हैं, उससे काम होगा। और फिर काम के संतुष्ट होने के बाद होपफुली मोक्ष होगा। मोक्ष नहीं होगा तो क्या होगा, आगे बताएंगे यहाँ पे। जो कि जनरली मोस्टली नहीं होता है, राइट। तो ये एक चीज यहाँ पे, इसलिए पत्तों को क्या कहा है? वैदिक हिंद। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग वन। अभी देखिए आगे, अगर आप जाएंगे इस परपोर्ट में, प्रभुपाद आगे बोलते हैं, सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ के दूसरी तीसरी लाइन कह रहे हैं कि यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो हमें समझना है कि हम किस तरह से फंसे हुए हैं। इस पेड़ के अलग अलग टहनियों और फूलों पत्तों में हम फंस गए हैं, तो हमें इससे बाहर निकलना है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने के लिए कई विधियां हैं। हमने 13वें अध्याय में देख चुके हैं, श्लोक नंबर 8 से 12, सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है।
भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। क्या स्टेटमेंट है प्रभुपाद की? पंत तो वो आपका माइक बंद कर दीजिए। ओके, सॉरी प्रभु जी। नहीं कोई नहीं। तो वर्णन यहाँ पे हुआ है और कह रहे हैं कि इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती है, अर्थात ऐसा क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड का बिगिनिंग कहाँ से होता है? ब्रह्मा जी से होता है, बराबर ना? बराबर। यस प्रभु। हाँ, और फिर ब्रह्मा जी के ऊपर कौन है? कारणोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई, सॉरी पहले शिरोदक्षाई, फिर कारण गर्भोदक्षाई, फिर कारणोदक्षाई, ऊपर 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 जाएंगे हम। फिर ऐसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो आपको गो अहेड। ये गीता में पिक्चर है एक, अश्वत्थ वृक्ष किधर गया? नहीं दिया गया। हाँ यहाँ पे है, ये वाला गुरु परंपरा से 2 पेज में है। हाँ, ये वाला पिक्चर। तो इस पिक्चर में पूरा दिया गया है पिक्टोरियली ग्राफ करके। क्या दिया गया है आप देखेंगे उसमें, तो ब्रह्मा जी है और ब्रह्मा जी के ऊपर वो इनविजिबल है, दिखाया नहीं है, लेकिन वहां पे पूरा शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई, ऐसे करते 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 गोलोक तक पहुंचा है उन्होंने। और उधर लिखा हुआ है डिजायर, इच्छा, इच्छा के बल पर ये भौतिक संसार चालू हुआ है। और फिर नीचे पूरा वैरायटी दिया है। तो एकदम ऊपर में क्या है? उच्चतर प्लैनेट्स है नो, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, उसके नीचे स्वर्गलोक है वगैरह है देवताओं के, फिर उसके नीचे मनुष्य लोक, और उसके नीचे 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 जाएंगे तो फिर नीचे के लोगों का वर्णन होगा और योनियों का वर्णन होगा। तो ये उसमें बताया गया है इस पैराग्राफ में परपोर्ट के। तो लिख रहे हैं कि इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। यानी कि भगवान महाविष्णु जब महतत्व के ऊपर ग्लैंस करते हैं भौतिक पदार्थ के ऊपर, तो वहां से फिर ये मैनिफेस्टेशन होना चालू होता है प्रधान, फिर वहां से प्रकृति के 3 गुण मैनिफेस्ट होते हैं, फिर प्रकृति के 3 गुणों का शोभ होने की वजह से ये जो जितने भी 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और बाकी सारी चीजें, सेंस ऑब्जेक्ट, सारे फॉर्म सब निकलना चालू होता है वहां से। और प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखिए आगे जाके आगे वाले पैराग्राफ में, यद्यपि संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर तथा जड़ें ऊपर की ओर कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? जलाशय के तट पर यानी कि तालाब के किनारे में हमें देख सकते हैं ऐसा प्रतिबिंब वाला वृक्ष। और देखिए इंटरेस्टिंग चीज वहां पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, महत्वपूर्ण चीज लिख रहे हैं कि दूसरे शब्दों में, उस पैराग्राफ के बीचों बीच है, दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। इसीलिए ये पूरा चैप्टर आगे से आपको कंक्लूड करेगा कि इच्छा को नियंत्रित करो, इच्छा को प्यूरिफाई करो, इच्छा को कंट्रोल करो। जब तक इच्छाओं को हम प्यूरिफाई नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा भौतिक अस्तित्व का वृक्ष बना ही रहेगा। किसमें स्थित है? इच्छाओं में। यानी कि वही जो 13वें अध्याय में बताया गया था, डिजायर, भोग करने की इच्छा, उसी का यहाँ पे कनेक्शन बनाया है प्रभुपाद। इच्छा ही इस भौतिक प्रतिबिंब का इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं को स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भलीभांति जान लेना चाहिए। ये वृक्ष है क्या, इसकी ऊपर की टहनियां क्या है, नीचे की क्या है, कहाँ जाने से क्या मिलेगा, सब यहाँ पे हमें वैश्लेषिक फिलोसफी के लिए जानना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष को से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। और फिर नीचे के परपट में प्रभुपाद पैराग्राफ में बता रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्मवादी क्या करते हैं? ब्रह्म को इस वृक्ष का जड़ मानते हैं, लेकिन वैष्णव जन क्या जानते हैं कि इस वृक्ष का जड़ कहाँ पे है? ब्रह्म के परे है, जो कि पिछले अध्याय में पता जा चुका है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्म का आधार मैं हूँ, भगवान कहते हैं। तो ऑफकोर्स तो ब्रह्मवादियों का एक विचार है जो ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद सांख्य दर्शन के फिलोसोफर का एक विचार है जो 24 तत्वों को एनालाइज करते हैं, उसका भी वहां पे बताया गया है। और प्रभुपाद यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा ज्योमेट्री के, सॉरी ज्योमेट्री नहीं, हाँ ज्योमेट्री, उसके हिसाब से ग्राफ दिखा रहे हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से सारे 24 को, संसार को 24 तत्वों में विभाजित किया जाता है। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्ति का केंद्र है, यानी कि ब्रह्म यानी कि स्पिरिचुअल, देखिए आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच का जो बाउंड्री है वो क्या है? ब्रह्म है, राइट, जिसके नीचे से विरजा रिवर स्टार्ट होती है। तो कहते हैं कि इसको अगर हम देखेंगे तो क्या होता है? 180 ऊपर 180 डिग्री नीचे, मतलब गोल अगर हम पूरा एक सर्कल बनाएंगे तो कहते हैं कि
यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है, दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। राइट? आप सब लोग मेरे साथ हैं कि नहीं है? अरे बाबा हरि बोल। किसी को नींद आ रही है? नहीं आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हाँ, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। परेड हरे विश्राम। हम अभी 360 डिग्री थिएटर में बैठे हैं प्रभु जी, अच्छा, 360 मायापुर वाले। यस, मायापुर वाला 360 डिग्री थिएटर है। ओके, तो और आगे प्रभुपाद कहते हैं कि प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है। हाँ, उसके ऊपर सॉरी, चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। बराबर? इसीलिए आध्यात्मिक जगत में क्या है, वही है जो इस भौतिक जगत में। जैसे आप पेड़ के परछाई पानी में देखते हैं, तो परछाई में अगर वो चीज दिख रही है तो फिर असली में भी होनी चाहिए ना। बिना असली चीज के परछाई कैसे आएगी भैया? इसलिए ये एक अनदर, ये दूसरा एक स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं उसको, थप्पड़ है मायावादियों के, ब्रह्मवादियों के लिए, खास करके मायावादियों के लिए। क्या आप बोलते हैं कि ब्रह्म में जाके इन्होंने ब्रह्म ही सब कुछ, अरे ब्रह्म के परे भी है। यहाँ पे ऐसा विविधता दिख रही है क्योंकि ओरिजिनल वास्तविक आध्यात्मिक जगत में विविधता है, उसकी परछाई यहाँ पे दिख रही है भैया। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले एक स्टोरी बताया था, आपको याद रहेगा, वो नेकलेस का, डायमंड नेकलेस का, याद है आप लोगों को? एक राजा के पास डायमंड नेकलेस आता है, डायमंड का नेकलेस अपनी बेटी को देता है, लेकिन बेटी घुमा देती है उसको। तो राजा बोलता है जो भी, और बेटी को बहुत ही प्यारा रहता है वो नेकलेस, बोलता है जो भी इस डायमंड नेकलेस को ढूंढ के निकालेगा ना, उसको मैं अवार्ड दूंगा 50,000 रुपए। तो सब लोग ढूंढना चालू करते हैं, अभी कहाँ मिलेगा डायमंड, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। तो एक भक्त नहीं, एक व्यक्ति था जो एक है ना, एक पानी के नाले के किनारे से जा रहा था। तो देखता है कि वहां पे कुछ चमक रहा है पानी में, तो देखता है अरे डायमंड डायमंड नेकलेस नेकलेस मिल गया मिल गया। पानी में जाकर छलांग मारता है निकालने के लिए, लेकिन हाथ में आता ही नहीं। फिर देखता है चमक रहा है, फिर पकड़ता है, हाथ में आता है नहीं, फिर पकड़ता है, देखता है नहीं। तो बाजू से एक हरे कृष्णा डिवोटी जा रहा होता है। हरे कृष्णा डिवोटी क्या करते हैं, देखते हैं, कह रहे कहा है इतना स्ट्रगल कर रहा है, इसको थोड़ा सा प्रीचिंग करते हैं, बुलाते हैं इधर आ जाए। ये क्या ढूंढ रहा है, बोलता है वो डायमंड नेकलेस ढूंढ रहा हूँ पानी में, वो देखो दिख रहा है वहां पे। तो प्रीचर बोलता है अरे बावले, वो उधर नहीं है, ऊपर है। कहाँ ऊपर है? वो पेड़ के पे लटका हुआ है। तो कहाँ पे लटका हुआ है? पेड़ पे, और उसकी परछाई पानी में दिख रही है, और तुम क्या कर रहे हो, परछाई को पकड़ रहे हो। परछाई को कितना भी पकड़ेगो तो तुमको हाथ में आने वाला नहीं है। उसी तरह से इस जगत का जो सुख रहता है, परछाई हो आध्यात्मिक जगत के सुख की, कितना भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, हाथ में कभी नहीं आएगा। आएगा कभी आपके हाथ में आज तक? सत्य भाव बताइए, आया क्या आपके जीवन में? नहीं आया। आपकी भावनाएं पहुंच गई मेरे तक, मिला? परछाई ये तो नहीं मिलेगा। अब जवान लोग बोलेंगे प्रभु जी अभी हम ढूंढ रहे हैं, अवर वर्क इज इन प्रोग्रेस, हमें मिलेगा, हमें उम्मीद है मिलेगा मिलेगा। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो बुजुर्ग लोगों से पूछ लेते हैं। इच्छाओं की समाप्ति कभी होती नहीं है, याद रखिए। इच्छाओं की समाप्ति कभी होती नहीं है, और इच्छाओं की पूर्ति भी इस जगत में कभी नहीं हो सकती है। और जो भी होती है भगवत कृपा से अगर होगी कभी, तो एक स्मॉल पार्टिकल मिलेगा आपको, टेम्पररी इसको पकड़ने का। तो इसी प्रकार देखिए, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद की प्रतिबिंब भी क्षणिक है, कभी वह दिखता है कभी नहीं दिखता है, परंतु स्रोत जहां से, सॉरी हाँ, ये दूसरा फिलोसॉफिकल पॉइंट प्रभुपाद कह रहे हैं फिर आगे, ये कहने के बाद कि यहाँ वैरायटी जो है वहां पे ऊपर भी वैरायटी है, तो असली डायमंड चाहे तो वहां जाना चाहिए। हमने देखा कई बार लोग कहते हैं कि आप अगर आईने में देखेंगे और आईने में आपकी छाया दिखती है, बराबर ना, आपका प्रतिबिंब दिखता है, आईने में आप कितना भी उसको सजाएंगे, उसको तिलक लगाएंगे, उसको पाउडर लगाएंगे, सेंट, तो आपको लगने वाला नहीं है वो। जब आपको लगेगा ना तो आईने में दिखेगा भैया ऑटोमेटिक, बराबर ना। तो इसलिए जब हम अपने
आपको सजाना मतलब भगवान को सजाना। जब भगवान को हम अच्छा भक्ति करेंगे, उनको सजाएंगे, तो अपने हम भी सुंदर दिखना चालू हो जाएंगे। तो केवल अपने आप को सजा के हम अच्छे दिखने वाले नहीं है। उसके बाद प्रभुपाद वो नेक्स्ट फिलोसॉफिकल पॉइंट दे रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है। मतलब जो मटेरियल नेचर है, प्रकृति, वो क्या है, स्थायी है, वास्तव में एग्जिस्ट करती है वो। और फिर प्रभुपाद लास्ट में कह रहे हैं कि जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इसे समझ जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। वेदों को जानना मतलब इस जगत से मुक्त कैसे होना, ये जानना है। क्योंकि वेदों का प्रयोजन क्या है, धर्मार्थ काम नहीं है, मोक्ष है। हम कई बार, और आजकल तो पूरे लोग भूल ही चुके हैं, धर्म मतलब आज लोगों ने क्या है, धर्म मतलब मंदिर क्यों जाने का। क्यों जाते लोग मंदिर में आजकल? अरे अगर अपनी मंदिर इच्छा नहीं पूरी जाऊंगा, करने के लिए। क्या इच्छा है पूरी करने के लिए? तो बोलते मंदिर नहीं जाऊंगा तो अरे गणेश जी के मंदिर में गणेश जी नाराज हो जाएंगे। तो फिर अभी हर वार का अपना डेमीगॉड का एक एक दिन है। सोमवार को किसका? शंकर जी का ना। हमारे बाजू में है यहाँ पे बाबुलनाथ। तो सोमवार को पता है हमको गोपीनाथ में गर्दी होने वाला है। क्यों? गोपीनाथ की वजह से नहीं, मतलब गोपीनाथ को देखने के लिए नहीं, बाबुलनाथ को देखने के लिए गर्दी होती है। हो जाते हैं बहुत सारे लोग, रात से चालू हो जाता है। यहाँ पे मोटरसाइकिल पार्किंग रात से चालू हो जाती है। वैष्णो की कृपा प्रभु जी, वो भी वैष्णो ही है ना। हाँ, लेकिन ये लोग वैष्णव कृपा प्राप्त करने के लिए नहीं जाते। ये लोग तो भौतिक कृपा पाने के लिए जाते हैं। लेकिन शंकर जी बोलते हैं अरे पक गया, मैं थक गया इन लोगों से। तो जो लोग थोड़े सिंसियर रहते हैं उन लोगों को भेज देते गोपीनाथ में। अरे मूर्खो, तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है आ रहे हो, ले लो ये चीज, लेकिन इससे तुम्हारा काम बनेगा नहीं। वहां जाओ, बाजू वाले मंदिर में जाओ, असली मंदिर तो बाजू में है। तो यहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ आते, दर्शन लेते गोपीनाथ जी का। पता चल जाता है उनको कि अरे हाँ, गोपीनाथ जी के तो असली मालिक बाबुलनाथ जी, गोपीनाथ जी है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो वेदों को जानता है, मतलब वेद इस जगत से मुक्त कैसे होने का इसका अर्थ जानता है, राइट। नाउ अभी नेक्स्ट श्लोक में अब इस जगत से मुक्त कैसे होने का उसका पर्पस क्या है वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं दूसरे श्लोक में। वेदों का अर्थ मतलब क्या है और उससे कैसे मुक्त होना है जगत से। अधोश्चवृदं प्रथुतासस्य शाखा उदस्य ऊर्ध्वं प्रसृतातस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विषय प्रवाला गुणा गुणा प्रवृत्त विषय वाला अधश्च मूलानुसन्ततानि मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्मानुबंधी मनुष्य ओके, समर्पण गौर गुरु पढ़िए इसका अनुवाद। ओके, हमेशा की तरह आपकी केवल प्रतिबिंब हमको दिख रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। इसको पढ़ेंगे राधेश प्रभु। कहाँ है राधेश प्रभु? अच्छा, यहाँ पे पढ़िए प्रभु। तो आप माइक को अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। पहले प्रतिबिंब को खोल दीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, यस। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बाधी हुई है। ओके, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं? रामभद्र हरि प्रभु इस वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे पहले भी कहा गया कि वृक्ष का बिगिनिंग ऊपर से हो रहा है, यानी कि ब्रह्मलोक से लेकर नीचे 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 आ रहा है। और इसकी जड़ें जो है, जैसे माता जी कह रही थी, वंदना हो जाए माता जी, कुछ जड़ें क्या होती है, बीच में लटकते ऊपर से, बराबर। तो हम लोग बीच में लटके हुए हैं। कौन? सकाम कर्मी, यानी कि जो पृथ्वीलोक में आए हैं वो बीच की जड़ें हैं। कह रहे हैं ना वहां पे, इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। यानी कि हम लोग सकाम है, मानव समाज में सकाम कर्मी बहुत है, राइट। तो ऑफकोर्स स्वर्गलोक में भी सकाम कर्मी है, लेकिन थोड़े वो प्यूरिफाइड लोग हैं, तो वहां से अगर अच्छी तरह से अपनी चेतना को विकसित करेंगे आगे भी जा सकते हैं। और एक चीज कह रहे हैं यहाँ पे, गुण प्रवृत्त विषय प्रवाला। गुण यानी कि प्रकृति के 3 गुण, विषय प्रवाला यानी कि इंद्रिय विषय, और प्रवाला मतलब टहनी है। तो इस पेड़ को
जो सिंचन है वो कौन करता है? गुण। तो ये कनेक्शन है अध्याय नंबर 14 का यहाँ पे। तो वहां पे बताया गया था गुण क्या करते हैं, हमें इस जगत में बद्ध बनाते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे कि इस पेड़ को बढ़ाने का काम कौन करते हैं? प्रकृति के 3 गुण, गुण प्रवृत्त विषय प्रवाला। अब जिस तरह से किसी प्रकृति के गुण का हम विकास करेंगे उसी तरह से एक पर्टिकुलर प्रजाति वहां पे ज्यादा दिखेगी। तो कहीं पे मनुष्य का समाज ज्यादा रहता है, कहीं पे राक्षसों का, कहीं पे पशुओं का। जैसा हम प्रकृति के गुण का विकास करेंगे वैसे वैसा आपको एक एक लोग दिखते जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो सत्वगुणी है वो ऊपर ऊपर आते हैं, और जो तमोगुणी वो नीचे 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 अधम अधम योनि में जाना चालू करते हैं, राइट। तो वो वहाँ का पूरा एक ये मिलेगा आपको। और ऑफ कोर्स तो यहाँ पे कुछ चीजें बता रहे कि इसकी टहनियां क्या है? इंद्रिय विषय। तो पेड़ का पूरा अगर आप भाग देखेंगे तो पेड़ की जड़ों के बारे में बता दिया। जड़ वहां से ऊपर से लटके लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी से स्टार्ट होते हैं, और पेड़ की पत्तियां वेद की ऋचाएं हैं। अब पेड़ की टहनियों के बारे में बता रहे हैं। पेड़ की टहनियां क्या है? इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय यानी कि रस, रूप, गंध, स्पर्श। ये जो 5 अभिव्यक्ति होते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे बीच में देंगे विपरपट में। देखिए सेकंड पैराग्राफ में लिख रहे हैं प्रभुपाद, लिख रहे कि टहनियां इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, और इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियाएं यथा कान, नाक, आंख आदि जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आ सकते हैं। और टहनियां क्या है? ये ट्रिक्स क्या है? जैसे श्लोक में बताया गया है, शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय है, राइट। और फिर प्रपट में ये भी बता रहे हैं कि जो मेन जड़ कहाँ पे है? मेन जड़ तो ऊपर है ब्रह्मा जी। उसके बाद कह रहे हैं कि जो सहायक जड़े हैं, ऑफकोर्स मेन जड़ मतलब ब्रह्मा जी नहीं है। मेन जड़ क्या है? मेन जड़ हमारी इच्छा है, भौतिक इच्छा, राइट। अब उस भौतिक इच्छा के 2 भाग होते हैं। क्या होते हैं दो इच्छा के 2 भाग? अच्छा और बुरा। ये पर्टिकुलर चीज मुझे अच्छी लगती है, ये पर्टिकुलर चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? सहायक जड़े राग तथा द्वेष है, बराबर। जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। तो कुछ चीजें हमें प्लेजरेबल लगती हैं, कुछ चीजें प्लेजरेबल नहीं लगती है, बराबर ना। इसीलिए शंकराचार्य भी कहते हैं अपने इसमें कमेंट्रीज में, कि कहते हैं कि जो व्यक्ति इच्छाओं को खत्म कर देगा उसके लिए ये पेड़ खत्म हो गया भौतिक जगत का, राइट। और फिर कह रहे हैं कि वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़े मृत्युलोक में है। जो मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्म का फल भोग चुका होता है तो वह धरती पर आता है, फिर यहाँ पे नया कर्म बना के वापस ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वो उसका सफर चलता रहता है। तो ये पेड़ का डिस्क्रिप्शन है। अभी इस पेड़ को ये नॉलेज लेने के बाद अभी हम समझ गए कि अभी इस पेड़ में हम लोग फंसे हुए हैं। कौन से? इच्छा रूपी पेड़ में। अब इस पेड़ से अगर बाहर निकलना है तो एक बड़ा सिस्टमेटिक सीरीज प्रभुपाद ने भगवान देते हैं 3 और 4 श्लोक में। न रूपमस्येह तपोबलभ्यते, न रूपम अस्य इतो तथो न लभ्यते, नान्तो न चार्दे न च सम्प्रतिष्ठा, न स्म प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा, संगशस्त्रेण छित्त्वा, तत्पदं तत्परिमार्गितव्यम्, ते पदं मार्गितं गत्वम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूय, यस्मिन् गता न गता निर्वन्दन्ति भूय, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, तमेव एव प्रपद्ये, ध्येय, यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी, प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। ओके, कर लो शुरू माता जी, पढ़िए इसका अनुवाद। वृक्ष के का इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दिनों आपका आवाज कट कट के क्यों आ रहा है? चेक योर माइक कनेक्शन।
ठीक है, पढ़िए, अभी पढ़िए, बचा हुआ पढ़िए। वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आदि कहाँ है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस को करने के लिए जहाँ जाकर लौटना पड़े और जहाँ शरण वस्तु का विस्तार होता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो अभी ये प्रोसेस दिया है पूरा एक, कि इस पेड़ से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। इफ यू रिमेम्बर, आपको याद रहेगा तो मैंने, हम जब प्रभुपाद का इंट्रोडक्शन स्टडी करते गीता का, उसमें ये श्लोक आया था, याद है आप लोगों को? याद है? निर्माण मोह होना पड़ेगा। याद है? उपाधियों से परे होना पड़ेगा, भौतिक उपाधि से। यस, राइट। तो वही ये यहाँ पे अभी पूरा डिटेल में आएगा वर्णन इसका। तो अभी सबसे पहले नो पिछले अगर श्लोक से कनेक्ट करेंगे हम इस श्लोक को, तो हमें केवल पेड़ के बारे में जानना नहीं है। कभी कभी क्या करते हैं इस जगत में लोग, केवल एनालाइज करते हैं, इस भौतिक तत्वों को एनालाइज करते हैं, या एनालाइज करते हैं ये जगत ऐसा है वैसा है। क्यों? इस जगत में आसक्त होने के लिए, इसका किस तरह से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये रिसोर्सेज कैसे मेरे इस्तेमाल में ला सकता हूँ। तो इसके लिए नहीं, हमें पर्पज क्या है यहाँ पे, इस सब चीजों को हमें जानना है ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सके, राइट। और यहाँ से बाहर होने के लिए शस्त्र क्या है? अब किसी भी पेड़ को काटने के लिए शस्त्र लगता है ना, हथियार लगता है ना, कुल्हाड़ी लगती है। तो कुल्हाड़ी कौन सी है? असंग शस्त्रेण। अब आप बोलेंगे असंग नाम का कोई शस्त्र है क्या इस जगत में? ऐसा हथियार तो कभी देखा नहीं। असंग, ये कौन सा हथियार है? यस, रामभद्र प्रभु, कौन सा अस्त्र है ये असंग नाम का? हमने ऐसा कभी हथियार देखा नहीं है। बोलिए पंचतत्व प्रिय। हाँ, विरक्ति। ओके, तो विरक्ति अस्त्र है, शस्त्र है। यस, विरक्ति रूपी अस्त्र से ही हम आसक्ति को काट सकते हैं। यस। और असंग, देखिए अ और संग, पिछले अध्याय में, पिछले मतलब कौन से? 13वें अध्याय में संग बताया गया था। कारणम गुण संग अस्य, वापस कनेक्शन जोड़िए वहां से यहाँ तक। तो गुणों का जो हम संग लेते हैं उससे हमें क्या करना है? असंग करना है। कारणम किसके लिए कारण है? हमारे भौतिक बंधन के लिए संग। उस संग को हम छोड़ देंगे तो हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये संग को छोड़ना इतना आसान नहीं है भैया, बहुत कठिन है। ये हमसे इतना जबरदस्त टाइट बांधा गया है कि इससे छूटना बहुत मुश्किल है। भले भले के पसीने छूट जाते हैं जपा करते समय, बराबर ना? 16 माला पूरी करते करते गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है रात को, फिर हवा निकालते हो गया। प्रभु जी कभी 64 आराम से हो जाता है, लेकिन 16 माला में कभी कभी इतना डिफिकल्ट होता है कि वो नहीं हो पाता, ऐसा भी होता है। बराबर। क्यों? क्योंकि आसक्ति छोड़ना बहुत कठिन है ना इस जगत से। हमारी आसक्तियां बहुत है ना, तो इन आसक्तियों को जब तक छोड़ेंगे तब तक जप होने वाला नहीं है। और जब तक जप नहीं होगा तब तक भगवत धाम का रास्ता खुलने वाला है नहीं, राइट। और कभी कभी जब भी करते तो जब में कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाते हैं? जैसे जप में देखिए कितना कंडीशन दिया गया है हमारे लिए। टोटल 11 नाम अपराध है, और गारंटीड डेफिनेटली हमें से रोज या तो 1 या 2 या 3 या 11 के 11 होते रहते हैं। कुछ नहीं हुआ तो एक तो जरूर होता है। कौन सा? इनअटेंटिव चैंटिंग, ध्यान पूर्वक जप न करना। सारे अपराधों की मम्मी, मतलब जड़। जब माँ आएगी तो सारे बच्चों को जन्म दे देगी। कौन से? बाकी के 10 अपराध। जब 11th ऑफेंस आता है तो बाकी सारे बच्चे अपने आप पैदा हो जाते हैं। हम भी आ रहे हैं पिताजी, हम भी, हमें भी गोद ले लो, हमें भी गोद में ले लो, तो उन्हें लेना ही पड़ता है गोद में, राइट। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि गुण संग का असंग शस्त्रेण, ये शस्त्र उठाओ असंग का,
गुणों के प्रति क्या हो जाओ, आसक्त हो जाओ। और गुण यहाँ पे कैसे मैनिफेस्ट हो रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण अलग अलग इंद्रिय विषयों के वस्तु के रूप में। हमारे मन में तो गुण है, इच्छाएं हमारे अंदर भरी हुए संस्कार, और प्लस हमारे बाहर चीजें हैं, तो दोनों मेल खाना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो मेल होने नहीं देना है हमको। अगर वो मेल दोनों का संयोग होगा तो उससे बच्चा जन्म लेगा। यही संस्पर्श जब होगा, दुख योनि एवते, ये जो दुख की योनि है यहाँ से एक बच्चा जन्म लेता है। कौन सा, सॉरी, दुख का बच्चा जन्म लेता है, यही संस्पर्श जब होगा। यानी कि भोग वस्तु के साथ जब भी हम संपर्क करते हैं, सटल लेवल पे या ग्रॉस लेवल पे, दोनों लेवल पे, तो उससे जन्म लेना ही है। और वो जन्म ऐसा है, अबॉर्शन नहीं कर सकते उसमें, आप आना ही है, गारंटीड। तो ऐसा जन्म क्यों करवाने का जो अबॉर्शन नहीं करा सकते। आपको हमें अबॉर्शन नहीं करना चाहिए कभी भी। अबॉर्शन वैदिक हिस्ट्री में मना किया है, वैदिक हमारे सिद्धांतों में। और साथ में डाइवोर्स भी मना किया है, बराबर ना। डाइवोर्स नहीं करना चाहिए, अबॉर्शन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको डाइवोर्स करना पड़ेगा, किसके साथ, प्रकृति के साथ। डाइवोर्स कर दो प्रकृति को, अबॉर्शन कर दो प्रकृति को। जब तक नहीं करोगे तब तक परेशानी होती रहने वाली है, राइट। तो इसीलिए ये शस्त्र बताया गया है। और देखिए ये कठिन है, इसीलिए क्या कहते हैं, दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ेन, इसलिए दृढ़ता के साथ लगे रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लगे रहो मुन्ना भाई। छोड़ो मत, जप को करते रहो। अच्छा लगे, प्रभुपाद तो कई बार कहते हैं, जप मतलब कैसा है, आपको अच्छा लगे ना लगे ये करना ही है। जैसे आप किसी से शादी करते हो, समझो अगर पत्नी है, बोले कि आज बोर लग रहा है, प्रसाद नहीं बना सकती मैं बनाना ही है, कमिटमेंट दिया है ना, पहले सेवा करूंगी, कपड़े धोने ही है, घर में झाड़ू पोछा करना ही है। तो आज झाड़ू पोछा नहीं करोगे तो कचरा जमा होते जाएगा और कल ज्यादा तकलीफ होगी। तो कमिटमेंट जब दिया होता है तो करना ही पड़ता है उसको, राइट। उसी तरह से जो कमिटमेंट दिया है गुरु को कि मैं अभी शुद्ध होना चाहता हूँ, शुद्ध होना चाहते हो, जप करते रहो। जप करने के लिए दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता कई तरह से चाहिए। एक तरह से चाहिए कि हमें अपने खुद के वीकनेसेस है, और फिर कभी कभी बाहर से वीकनेसेस आते हैं, राइट। तो दोनों को हमको हैंडल करना पड़ता है, इसलिए दृढ़ न, डिटरमाइंड रहो। और देखिए इस श्लोक को अगर आप एक सीरीज भी देते हैं पूर्ण, तो एक मिनट, तो आपको ये सीरीज आपको आएगा, श्लोक नंबर, आगे का श्लोक पूरा करेंगे तब आएगा सीरीज। तो ऑफकोर्स हम आगे का श्लोक पूरा करके आज क्लास पूरा कर देंगे, और आपके कुछ थोड़े बहुत जो क्वेश्चन आंसर है लेंगे। तो ओके, एक मिनट, इस श्लोक में और 2-3 चीजें। अब देखिए और एक चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह से आप जब मुक्त हो जाओगे तो आपको कहाँ जाना है, तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम, ऐसी जगह पे जाओगे आप जहाँ से यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूय, वहां से कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। और कौन सी जगह है, आध्यात्मिक जगत। इसलिए कह रहे तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपदे एत प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। आपको फिर क्या करना है, ऐसे पुरुष के पास जाना है, राइट। और प्रभुपाद हमारे लिए देखिए परपोट में कृपावश, हमारे लिए केवल कृपा के वश इस परपोट के अगर आप जाएंगे असंग, तो मैंने आपको बताया जो सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, लास्ट के पैराग्राफ में बीच में देखिए कहते हैं कि यहाँ पर उस स्थान का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य छद्म प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वहां आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। ये क्या है बताइए आप मुझे, ये पता है क्या है? जो हमने 3 योगा लैडर स्टडी किया ना, आपको याद है योगा लैडर, आप भूल मत जाइए। ये आपको तब तक याद रखना है जब तक इस जगत से आप मुक्त नहीं हो जाते। मैंने क्या कहा, सिर्फ एग्जाम तक नहीं याद रखना है आपको। आप बोलेंगे एग्जाम हो गए प्रभु जी, अभी क्या योगा लैडर, कौन सा योगा लैडर, जरूरत नहीं है। योगा लैडर में हमने स्टडी किया था, एक होता है ट्रेडिशनल योगा लैडर पहला, जिसमें कर्मकांड से लेकर अष्टांग और भक्ति अगर आगे मिलेगा तो,
दूसरा योगा लेटर दिया था जिसमें कर्मकांड से स्टार्ट होता है, अष्टांग तक पहुंचता है, लेकिन बीच में सकाम कर्मी को मालूम पड़ता है कि विष्णु क्या है, सारे देवताओं का मालिक है, तो क्या करता है, विष्णु की पूजा करना चालू करता है वहीं से। यानी कि अष्टांग योगी बनने के बाद विष्णु की पूजा चालू नहीं होती है, बीच में सकाम में से चालू हो जाता है। और तीसरा था एक्सप्रेस लिफ्ट, जहां पहले से मालूम पड़ता है अरे भाई सबका मालिक एक ही है विष्णु, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बीच में ना जंगल में जाना है, ना ज्ञान योग करना है, ना ध्यान करना है, ना अष्टांग करना है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति में वो सब कुछ आ ही जाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको यशोदा मैया का, यशोदा मैया सबसे बड़ी ध्यान योगी है, अष्टांग योगी है, क्योंकि वो क्या करती है, निरंतर गोपाल के बारे में सोच रही है, भगवान के ऊपर ध्यान कर रही है, वही ध्यान योगी हो गया, राइट। सबसे बड़ा, और ज्ञान तो उसको है ही है, जानती है यही कौन है, मेरा सब कुछ है, वही सबसे बड़ा ज्ञान है, राइट। तो यही प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको अगर भगवान का अनुग्रह प्राप्त, इस जगत से पार जाना है तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना पड़ेगा। और भगवान का अनुग्रह कैसे मिलता है, भक्ति योग करके। हालांकि ये सेक्शन कौन सा है, ज्ञान योग का सेक्शन है। अलग अलग प्रकार के चीजों में बताया जा रहा है कि वृक्ष ऐसा है वैसा है, यहाँ पे जाना पड़ेगा, या आपको धीरे धीरे अपने इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ेगा, फिर सकाम से निष्काम, निष्काम से अष्टांग, अष्टांग से फिर धीरे धीरे परमात्मा से भी भक्ति मिलेगी। लेकिन प्रभुपाद करे कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, केवल भगवान के शरण में चले जाओ थ्रू द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से भगवान की शरण ग्रहण करोगे तो क्या करोगे, आप तुरंत भगवान को प्राप्त कर पाओगे और इस जगत से निकल जाओगे। अब इसलिए 5वें श्लोक में और इसको अब कह रहे हैं, देखिए अब प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए मैं आपको इस सीरीज का एक शुरू से बताता हूँ। हमको अगर इस जगत को तोड़ना है तो ये देखिए, ये पिछला 3 4 5 ये 3 श्लोक जो है ना, ये सीरीज है थॉट्स का, थॉट नंबर 1 2 3 4 5 सीक्वेंस से फॉलो करेगा ये। तो सबसे पहले हमें क्या होना पड़ेगा, निर्माण मोह होना पड़ेगा, राइट। इस जगत से बाहर निकलना है तो निर्माण मोह मतलब क्या, मोह, ये जो मोह है ना इस जगत में, मोह, इस मोह को दूर करना पड़ेगा। मोह मतलब क्या, इच्छा, मोह मतलब इल्यूजन, बेसिकली इल्यूजन, भ्रम में हम विचार करते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, इससे मुझे सुख मिलेगा, इस मोह से दूर होना है भैया। उस मोह से दूर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निर्माण मतलब मान जो है ना हमारा, मैं ये हूँ मैं वो, उपाधि छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जब तक आप इन उपाधियों से परे नहीं जाएंगे तब तक आप भक्त के पास नहीं जाएंगे ना। जब तक आप सोच रहे हैं कि मैं तो बड़ा कंपनी का बहुत बड़ा इंजीनियर मालिक हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, भक्तों में भी कैटेगरीज रहते हैं, भक्त भी सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, सोचते हैं नहीं सोचते, सोचते हैं ना, अरे क्या जरूरत है हमको, अभी हमने भक्ति शास्त्री कर लिया, हमसे पढ़ा लिखा कोई है नहीं, अभी कौन सा क्लास में जाना है, ठीक है जाएंगे आराम से। और क्लास में बैठेंगे तो भी सोचेंगे प्रभु जी को ऐसा नहीं वैसा कहना चाहिए था, वो उन्होंने गलत कहा, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा वैसा नहीं होता, आपके साथ होता है ना। आप जब क्लास में बैठते हैं, कभी इस क्लास में या उस क्लास में, किसी भी क्लास में, कभी कभी थॉट आता है मन में, अरे वो ऐसा नहीं है वो ऐसा, एक्चुअली समझ में नहीं आया लगता हूँ, मैं करेक्शन कर देता हूँ। तो हम सामने से करेक्शन नहीं करते, थोड़ा वैष्णव टिकट फॉलो कर लेते, लेकिन ये हमारे मन में इच्छा होती है, भागवतम में कोई क्लास दे रहा है तो हमें वो, लेकिन देखिए भागवतम में ऐसा कभी भी हो तो हमें क्या करना चाहिए, हम कर सकते हैं करेक्शन, लेकिन वैष्णव टिकट के थोड़ा वैष्णव वे में, ऐसा नहीं कि क्लास में तुरंत नहीं 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 रुको 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 रुको, अरे शांति, वैष्णव वे टू करेक्ट। तो ऑफकोर्स तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमें मान छोड़ देना चाहिए कि हम कुछ नहीं है इस जगत में, हमारा यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है। दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज को त्याग करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस श्लोक को पढ़ लेते हैं आगे वाला, तो पूरा भी हो जाएगा आपका सेक्शन, और इसको कंक्लूड करेंगे फिर यहाँ पे। निर्माण मोह जित संग दोषा, निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे, वन्दे विमुक्ता सुख दुःख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा पदमं अव्यतत्, गच्छन्ति अव्ययम् ततः। ओके, सत्यभामा माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। ले ले ना करना चाहिए, जिन्होंने भौतिक काम से नष्ट कर दिया है, जिस सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है,
जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहती है, वे उस शाश्वत राज को प्राप्त करेगी। ओके, थैंक यू। तो एकदम सबसे पहले कह रहे हैं कि निर्माण मोह, जो मैंने अभी शुरू में बताया आपको, आपके मान को क्या करना है, दूर रखना है, उसकी वजह से आप मोह से हट जाएंगे। और जित संग दोषा, जीत मतलब जीत गया, प्रभुपाद अनुवाद वर्ड मीनिंग में लिख रहे हैं जीत गया, और संग मतलब संग, वापस देखिए संग दोषा, क्योंकि ये शुरुआत कहाँ से हुआ था, प्रकृति का संग लेने हुआ था, इसलिए कह रहे संग दोषा, संग छोड़ दो। अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, अब अध्यात्म में क्या हो जाओ, लग जाओ, उसमें ज्ञान में एस्टेब्लिश हो जाओ। और विनिवृत्त कामा, कामा यानी कि डिजायर्स, आपके डिजायर से क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ, इच्छाओं से, जो भी हमारी इच्छा है। ये सब कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, 13वें और 14वें अध्याय से आ रहा है, खास करके 13वें 13.20 to 23, उसका पूरा एलेबोरेशन यहाँ पे हो रहा है, राइट। और प्रभुपाद पॉपट में लिखते हैं एक चीज को, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वो है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना, राइट। मिथ्या अहंकार मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, राइट। देखिए एक चीज हमें हमेशा जाननी चाहिए कि हम हमेशा प्रकृति द्वारा मार खा रहे हैं, नहीं खा रहे मार, नहीं खा रहे। प्रतिक्षण दुर्लभ होती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है, क्यों क्यों ऐसा लगता है हमको नहीं होता है? एक्चुअली प्रभु जी आदत पड़ गई है ना, तो आदत से वो पता नहीं कि चलता। हमारे ब्रह्म ऐसा है, होता है ब्रह्म कभी कभी, कभी कभी होता है प्रभु जी। जैसे एक उदाहरण देते थे वो, एक किसका एक पता नहीं कौन सी स्टोरी थी वो, एक उसमें एक औरत थी, प्रभुपाद भी कहते हैं अपने कन्वर्सेशन में, एक औरत के पास मछली बेचती थी, वो मछली का टोकरी था। तो एक दिन कहीं एक जगह पे रुक गई वो, तो नेबर्स ने कहा, वो घर में गई रहने के लिए, तो रात को सो रही थी वो, लेकिन बोली नींद नहीं आ रही मेरे को। क्यों नींद नहीं आ रही? क्योंकि मेरी टोकरी का जो सुगंध आता है ना, वो टोकरी किधर है, उसमें से वो मच्छी का स्मेल आता, तो नींद आती है अच्छी। क्योंकि हैबिचुएटेड हो गए ना, वो आदत पड़ गई है उसके साथ। तो यह सब कुछ हमको आदत पड़ गई है उसके साथ रहने की, राइट। लेकिन कभी कभी प्रकृति ऐसा जोर से देती है पंच, अरे बाबा ये चीज तो ठीक नहीं है, याद आता है फिर हमको। तो इसीलिए सबसे पहले प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको क्या होना है, चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन है, राइट। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आप को समझना है कि हमें हमेशा क्या कर रही है, मार पड़ रही है। और देखिए दूसरी चीज इसमें यह भी है कि ये प्रक्रिया इतने धीरे धीरे होती है ना कि हमको समझ में नहीं आता कि हम मार कैसे खा रहे हैं। मूवमेंट बाय मूवमेंट हमारा क्या हो रहा है, एज बढ़ते जा रहा है और हम बूढ़े होते जा रहे हैं, राइट। लेकिन कितने लोग मालूम पड़ता है, अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अभी मैं मर रहा हूँ, मेरी अभी ये ऑर्गन फेल हो गया, ये, और धीरे 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 आपको पूरा ऐसा आपके अंदर का पूरा जूस निकाल के तो अगर आप आपका पूरा जीवन अगर फास्ट फॉरवर्ड मूवी देखेंगे ना, वो ऐसा फास्ट करके फास्ट फास्ट देखेंगे, अरे कितने, अरे आज ये हुआ था, कल हुआ, अरे इतना पिटाई, यहाँ से मार वहां से मार, लास्ट में पूरा जैसे रहता ना समुद्र में जब लहरें आती है, बड़ी बड़ी लहरें, एक छोटा सा पत्ता अगर समुद्र के पानी में गिर गया होगा कोई, तो एक लहर यहाँ से उठा रहे, वहां से पटक के वहां फेंक रहे, वहां से पटक के यहाँ फेंक रहे, बस यहाँ से वहां फेंकते रहते उसको। बस हमारा भी जीवन वैसे ही है, एक दुख से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ से वहां कहाँ कहाँ हमें फेंका जा रहा है, राइट। टॉसिंग, हमारा वो कभी आपने बनाया होगा फ्राइड राइस तो पैन में रख के उसको टॉस करते हैं उसको, तो हमको भी पैन में रख के माया टॉस कर रही है, तो हमको लगता है वाह वाह थोड़ा सा उठ रहा, मजा आ रहा है, हवा में उड़ रहा, नीचे गिर रहा हूँ। लेकिन भैया एक बार ऐसा होगा कि नीचे तो तवा हटा देगा वहां से नीचे सीधा भट्टी है उसके नीचे सीधा भट्टी में गिर जाओगे, राइट। तो इसीलिए हमको ये पहली चीज याद रखना है कि हमें फिर अगर ये वेव से हम लोग यहाँ वहां गिर रहे, कोई शेल्टर नहीं, तो हमें ऐसा शेल्टर पकड़ना पड़ेगा, ऐसा एंकर जो इन सारे दुखों और वेव्स के परे है। और वो कौन है, पिछले श्लोक में जो बताया गया है, यथा प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी, वो पुराण पुरुष, उसका हमें क्या करना है, शरण लेना है। तो हम सबको सबसे पहली चीज है कि हमें अपनी गलतियां स्वीकार करना मानना चाहिए, अपनी कमी जो है हमारे अंदर जो चीजें नहीं है उसको स्वीकार करना चाहिए, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए देखिए प्रभुपाद ने जब मार्किनी भागवत धर्म लिखा था पोएम अपना,
यूएस जाने के पहले, तो उसमें लिखा कि यूर इनसिग्निफिकेंट बेगर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। बोले मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए। हम कभी ऐसा बोलते हैं भगवान को, मैं कुछ नहीं जानता हूँ भगवान मुझे हेल्प करो। प्रभुपाद इतने बड़े आचार्य, पढ़े लिखे, महान सदी के, इस सदी के सबसे बड़े वेदांत का दर्शन कराने वाले दुनिया को बड़े आचार्य, वो खुद कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो इसलिए तो भगवान उनको रिवील कराते हैं अंदर से, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तब तुमको आगे तुम्हारा मिशन बढ़ेगा। और हम बोलते हैं कि मैं तो मैं थोड़ा सा गीता के बारे में ना मैं बहुत कुछ जानता हूँ, राइट। हमारे अंदर वो बड़प्पन और सुपीरियरिटी बहुत रहता है, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सबसे पहले वो चीज कह रहे हैं कि हमें एडमिट करना चाहिए, राइट। और इसलिए देखिए इसका अभी सीरीज जो सीक्वेंस है थॉट्स का पिछले श्लोक से आ रहा है, तीसरे, चौथे और पांचवे से। तो सबसे पहले हमें क्या होना पड़ेगा, मोह दूर करना पड़ेगा। मोह दूर करने के लिए क्या होना पड़ेगा, मान दूर करना पड़ेगा, निर्माण मोह सबसे पहली चीज। और अभी उसका रीजन देते जा रहे हैं कि अभी मोह क्यों होता है हमें। मोह होता है प्रकृति के गुणों के संग की वजह से, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। इन तीनों गुणों में रहकर हम भ्रमित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता भैया ये क्या चीज है, सही है गलत है। अब बाहर के किसी भी व्यक्ति को बोलिए कि भगवान का जप करना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, समझता ही नहीं। वो यही रट लगा के बैठेगा, अरे प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, हमारे ये है वो है। अरे भैया, तो इतना अंदर माया का भ्रम इतना भरा हुआ है कि समझ नहीं पाता है। तो इसलिए जित संग दोषा, तो निर्माण मोह होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जित संग दोषा, हमें संग जो है प्रकृति के गुणों के साथ तोड़ना पड़ेगा। और ये संग कैसे टूटता है, अध्यात्म नित्या, मतलब हम अगर भक्ति करेंगे तो प्रकृति के गुण चले जाएंगे अपने आप। और अध्यात्म नित्य यानी कि भक्ति करने के लिए क्या लगेगा हमको, विनिवृत्त कामा, भौतिक इच्छाओं से दूर होना पड़ेगा। भक्ति करते करते अगर भौतिक इच्छा को भी हम पालेंगे तो भक्ति कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, राइट। इसलिए कह रहे हैं विनिवृत्त कामा। और इंटरेस्टिंगली विनिवृत्त कामा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, द्वंद्व विमुक्ता। ये सीरीज देखिए आप ठीक से, आपको लिखना तो लिखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले निर्माण मोह, निर्माण मोह होने के लिए जित संग दोषा होना पड़ेगा। जित संग दोषा होने के लिए अध्यात्म नित्य होना पड़ेगा। आप सर्कल मार सकते हैं उसको, नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 वहां पे श्लोक में। तो निर्माण मोह के लिए जित संग दोषा, जित संग दोषा के लिए अध्यात्म नित्य, अध्यात्म नित्य के लिए विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा इच्छाओं से मुक्त होने के लिए होना पड़ेगा द्वंद्व विमुक्ता। द्वंद्व जो हमने बना के रखा है ना, ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये जो द्वंद्व है, इच्छा है ना, डिजायर करके कि ये मुझे मजा दे सकता है, ये मजा नहीं दे सकता, उस द्वंद्व से मुक्त होना पड़ेगा। और द्वंद्व विमुक्त जब हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, सुख। ऑफकोर्स द्वंद्व विमुक्त मतलब सुख दुख संगे। तो सुख और दुख इस जगत का जो हमने बना के रखा है कि इससे सुख मिलेगा, उससे दुख मिलेगा, उससे मुक्त हो जाएंगे, राइट। और फिर वहां से मुक्त होने के बाद फाइनल जो यहाँ पे कह रहे हैं, गच्छन्ति अमूढ़ा, फिर हम बन जाएंगे अमूढ़ा। अभी हम सब मूढ़ा है, मूर्ख है, तब जाके हम बन जाएंगे अमूढ़ा। और ऐसे करके हम फिर ले सकेंगे पदम अव्ययम तत्, ऐसे पुरुष को हम शरण ले सकते हैं अल्टीमेटली फाइनली। ये थॉट प्रोसेस दिया है 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट्स में, एक बार फिर से थोड़ा क्या बोल रहे हैं प्रभु जी। जित संग दोषा, आज पता नहीं आप लोग ये आवाज इतना कम ज्यादा क्यों आ रही है, इधर प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए। आवाज आ रही प्रभु जी, हरे हाँ मैं रिपीट करता हूँ, आपको रिपीट करके बताता हूँ। जी हरे कृष्ण। हाँ, निर्माण मोह सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा निर्माण मोह होने के लिए जित संग दोषा, जित संग दोषा होने के लिए अध्यात्म नित्य, अध्यात्म नित्य यानी कि भक्ति करना पड़ेगा। अध्यात्म नित्य अगर बनना है, हमको स्टेडीली भक्ति प्रैक्टिस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विनिवृत्त कामा, हमें इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा, तभी हम स्टेडीली भक्ति कर सकते हैं। और इससे भी ऊपर विनिवृत्त कामा होने के लिए और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द्वंद्व विमुक्ता, यानी कि इस जगत के द्वंद्व से मुक्त होना पड़ेगा। अरे आज ना बहुत मजा आया, प्रमोशन हो गया मेरा, बोनस मिल गया, तो जपा उस दिन होता ही नहीं है होता है जपा उस दिन आपका, नहीं होता है ना। एकदम ज्यादा भौतिक खुशी ये भी हमारे भक्ति के लिए हानिकारक होती है क्योंकि फिर उस खुशी में हम लोग बाप रे मजा आया, मजा आ गया। और एकदम बड़ा खतरा, मतलब कभी अगर कुछ भयंकर हानि हो जाए, ये हो गया मेरे जीवन में, वो हो गया, जब नहीं कर सकता मैं। तो ये दोनों द्वंद्व है,
इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे पहला क्वालिफिकेशन अगर भक्ति करने के लिए कोई चीज जरूरी तो वो क्या है, इक्वानिमिटी। समर है ना सुख और दुख में, सुख है तो भी चलेगा जब करते रहो, दुख है जब करते रहो, राइट। तो विनिवृत्त कामा के लिए द्वंद्व विमुक्त होना पड़ेगा। द्वंद्व विमुक्ता ऐसे सुख दुख से, लास्ट का ये सुख दुख संगय, द्वंद्व विमुक्ता लेकिन किससे होना है, सुख दुख के संग से। फिर ऐसे फाइनली आपको मिलेगा पदम अवयम तत्, लाइक दैट। ये यहाँ पे चैप्टर कंक्लूड होता है, सॉरी इस श्लोक तक। फिर हम आगे देखेंगे जाके अगले हफ्ते में, फिर आगे चैप्टर कैसे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए इस चैप्टर से रिलेटेड 2-3 मिनटों में। अदरवाइज किसी का कुछ भक्तों के क्वेश्चन है, कुछ आंसर मिल रहे नहीं मिल रहे, थोड़ा द्वंद्व हो गया है, उसका मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा और आपको विनिवृत्त कामा कर दूंगा। इसके लिए मुझे, आप लोग सोचिए, तब तक मैं यहाँ पे मेरा गूगल ड्राइव के क्वेश्चन आंसर खोल के रखता हूँ। आप बोल सकते हैं अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो, या नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए माता जी, मैं सुन रहा हूँ। हरे बोलते कृष्ण। जाइए। हाँ प्रभु जी ये जो 10.26 में एक है ना, अह एम अक्षय कालो, और उसके बाद वाला श्लोक में मृत्यु सर्व, तो काल और मृत्यु में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? भगवान कहते हैं मैं काल हूँ, अक्षय काल हूँ, और बाद में कहते हैं कि मृत्यु, तो मतलब जरा इस पे जरा प्लीज थोड़ा हाईलाइटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। अपने क्वेश्चन आंसर वो भी करेंगे हम लोग। वेट अ मिनट, एक मिनट यहाँ हाँ, पे बस वही है मुझे पूछना था। अच्छा तो ठीक आपको, अच्छा ओके ओके। मीरा रोड में 7 से 12 चैप्टर, क्वेश्चन आंसर एग्जाम पेपर। ओके तो शुरुआत करते हैं। तो ये आपका, ये मतलब एक मिनट, हाँ ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है? परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं कि ऐसे इन जनरल पूछ रहे हैं आप ये क्वेश्चन? वंदना माता जी। मुझे कहते हैं हाँ प्रभु जी ऐसे ही पूछ रही अच्छा इन जनरल, ठीक है। थोड़ा तो इसको क्लैरिफिकेशन। ओके तो पार्क में हाँ। रखिए इसको, उसमें आएंगे। अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि मुझे कुछ, आपको कुछ आंसर मिल रहे नहीं मिले, कौन सा था बताइए जरा फटाफट। सत्य भामा माता जी आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आपका माइक ऑन ऑफ है, आप ऑन करेंगे तो मुझे आवाज आएगा। क्लियर है? जरा माइक को पास में लेके बोलिए मतलब। हाँ बोलिए मतलब। अध्याय 9 का अध्याय 8 और 9 क्वेश्चन। अध्याय 9 का 8 और 9 बराबर बराबर है। तो ऐसा कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, अध्याय 9 का 8। हाँ ठीक है अध्याय 9 का, एक मिनट इसको, अध्याय 9 में जाते हैं। किधर है? अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9। अध्याय 9 का 8 और 9। भक्ति इतनी महान है कि इसे किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। बराबर है माता जी? यही प्रश्न है ना? हाँ भक्ति इतनी महान है, हाँ भक्ति इतनी महान है कि इसे किसी भी श्लोक 9.2 तात्पर्य मिल गया। ये जो है ना प्रश्न, यह प्रश्न परीक्षा में जो है भक्ति शास्त्र में 5 बाबा जी आपका आवाज क्लियर नहीं है, जरा माइक पास में पकड़ेंगे? कुछ माइक है आपके उधर? ईयरफोन? लग नहीं रहा मोबाइल। अच्छा प्रभु जी 9वें अध्याय का 9वां प्रश्न नहीं, इसमें तो नहीं आ रहा है प्रभु जी का। एक काम कीजिए, आप टाइप करके भेजिए, तब तक मैं दूसरे कर लेता हूँ। हाँ ये जानिता माता जी आपको भी कोई क्वेश्चन था? आपको नहीं था? सब मिल गया? अच्छा
नहीं एक मिनट। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब बोले प्रभु जी जो नहीं आ रहा है वो पढ़ रहे हैं, और जो नहीं जिसे समझ के वो समझ के करना है प्रभु जी। इसका मतलब मेरे को सीधे सीधे गोली। हाँ प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। हाँ भागवत गीता, भागवत गीता ये दसवां 10 विभूतियाँ है ना प्रभु जी, वो क्या है के बारे में बताएंगे माता जी आपको? अच्छा अनिता माता जी, आपको माता जी का आवाज क्लियर आ रहा है क्या? नहीं प्रभु जी मुझे नहीं आ रहा था। मेरा ये क्वेश्चन ये था कि जो आपने जो सुअवसर की बात कही है ना, वो 1 नंबर का रहेगा या 10 नंबर का या 5 नंबर का? क्योंकि अगर हम उसे 1 नंबर में भी कर सकते हैं, 2 नंबर से भी एप्लीक दे सकते हैं उसको, 2 उसके ऊपर 2 पेज अच्छे से लिख भी सकते हैं। तो वो मेरा डाउट था, क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा था। वो मुझे डाउट क्लियर कर दीजिए बस। सुअवसर तो आप क्या कीजिए ना, 10 मार्क के हिसाब से कीजिए। अगर 1 मार्क से आएगा तो वो भी कवर हो जाएगा उसमें। नहीं प्रभु जी, आई विल नॉट डू प्रभु जी। ऑल द क्वेश्चंस आर सो बिग प्रभु जी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सॉरी प्रभु जी, प्लीज क्लियरिफाई ऑल दिस क्वेश्चन प्लीज। सो क्या अकॉर्डिंग मैं उसकी तरफ प्रिपरेशन करूँ? अदरवाइज मैं तो एक ही नंबर के हिसाब से मैंने प्रिपरेशन किया है। जब भी मार्क आएंगे क्वेश्चन में तभी लिख देने का कितने मार्क का है, अरे उतना प्रभु लिख देने का जी, बस। प्रभु एक मिनट प्रभु जी, जब सामने प्रभु जी पूछ रहे हैं तो तभी का क्यों सोचना है? अभी सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ही कैन एक्सप्लेन अस ना। उधर सोचने से अच्छा इतना क्वेश्चन देगा, अभी पूछ लेना ना बेटर है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैंने किस तरह फ्रेम किया है। अभी मुझे भी अगर याद आएगा तो बताता हूँ, अदरवाइज ओके। कौन सा प्रश्न है ये? कितने नंबर का, कौन से चैप्टर का कितने नंबर का बताइए? 11th का है, 11th है 24, क्वेश्चन नंबर 24, 11th चैप्टर आई थिंक सो। हाँ ठीक है चलेगा। सत्यम हमा माता जी आप क्या कीजिए, आप जरा यहाँ पे चैट में टाइप करके भेजिए, चैट में या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। बाकी भक्त देख के मुझे बता देंगे। यहाँ पे 11वें अध्याय का 24वां प्रश्न कहाँ चला गया 10 11 24। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का अवसर किससे प्राप्त होता है? अच्छा अभी समझ में आया। इसका उत्तर भी आपको प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपको ब्रैकेट में दिया नहीं है श्लोक नंबर कहाँ है। आंसर मिल गया प्रभु जी, आंसर मिल गया, 1 नंबर 1 हिसाब से मिल गया। व्हाई सो बजिंग प्रभु जी? इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो ठीक है, रियली सबको म्यूट करता हूँ। कांट स्पीक। हाँ ठीक है, शांति बनाए रखिए, निर्माण मोह होना पड़ेगा। हाँ ठीक है प्रभु जी, 1 मिनट फिर वापस चालू एक नंबर या हाँ ठीक है बोलिए। हाँ बताइए इसका उत्तर क्या है, बताइए। वो इसका ऊपर ये उत्तर ये है कि भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर ये हो सकता है। 1 लाइन का हो सकता है प्रभु जी, और उसमें और भी एलिमेंट चलेगा। ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपको 11.54 में इन बिटवीन मिलेगा प्रभु जी। 11.54 54 श्लोका में। 1 मिनट में भी निकाल लेते हैं प्रभु जी। हाँ 11.54 या बराबर। फर्स्ट पैरा में प्रभु जी। हाँ फर्स्ट पैरा में मिलेगा जो यस्य देवे परा भक्ति के ऊपर का यस्य देवे परा भक्ति का। यस या तो यह भगवान की वजह। ओके आपने उत्तर तो दिया लेकिन आपने उसका मर्म नहीं बताया मुझे। प्रभु जी वही तो मुझे समझना है क्वेश्चन की, उसके किस हिसाब से करना है मुझे, वही तो इसीलिए तो ये क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहले सब लोग इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसका आंसर है मतलब सबके लिए, जिसको नहीं मिलेगा भविष्य में। ये जो क्वेश्चन है 11वें अध्याय में 24वां प्रश्न, उसका उत्तर है 11.54 में पहले पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 नंबर की लाइन से चालू होता है वो, यानी कि 21 22 23 24 इन 4 लाइनों में लिखा हुआ है वो। 21 22 23 24 क्या लिखा है? यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिर में सदा कोई न कोई मूर्ति, सामान्यतः विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति का अवसर होता है। ठीक है, तो आपको वो डीटी बेसिकली मेरा वहां पे, तो आपको मेरा एक मनोभाव से मैं क्वेश्चन दे रहा था आपको, तो मैं वहां पे टारगेट कर रहा था डीटी वर्शिप को।
तो ऑफकोर्स भगवान की पूजा सम्मान तो बाकी जगह चीजों में हरि नाम करेंगे तो भी आएगा, भागवत पूजा, लेकिन यहाँ पे स्पेशली प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप डीटी वर्शिप करेंगे, क्योंकि मैं उस समय आप सब लोगों को घर में डीटी लाने के लिए इंस्पायर कर रहा था, राइट। इसीलिए वो पॉइंट, क्योंकि देखिए गृहस्थों के लिए सबसे प्रोमिनेंट भगवान की पूजा और वंदन करने का माध्यम है डीटी वर्शिप, बराबर ना। तरला स्वरूप माता जी, आ रही हो कनेक्टिंग, आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तो उसका आंसर वैसे कनेक्ट होता है वहां पे कि हमें भगवत धाम जाने का अवसर घर में केवल भगवान के अर्चा मूर्ति का पूजा सम्मान करके हो जाता है। आपको अलग से कोई करने का जरूरत नहीं है, आपको ब्रह्मचारी बनना जरूरी नहीं है, आपको सन्यासी बनना जरूरी नहीं है, आपको वानप्रस्थ लेना जरूरी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, केवल भगवान की पूजा कीजिए, घर में उनकी आराधना कीजिए। So that is the answer. Is it clear now? Okay. अब उसके बाद भेजा आपने, भेजा सत्य मोहम्मद माता जी? आपने नहीं भेजा, ठीक है। आप ओके, आप रिलैक्स हो जाइए। आप सर पे ऐसा कर रहे थे तो मुझे टेंशन आ रहा है। आप क्या कीजिए, सुनिए, आप अनीता माता जी को क्लास के बाद फोन कीजिए। अनीता माता जी के पास सारे आंसर हैं, ठीक है, तो आपको बता देंगी। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर आप मुझे बता देना, या बाकी किसी भक्त को हम पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद किसी और का कोई प्रश्न है जो अड़ गया, आपको नहीं आ रहा है उसका आंसर? आप में से कितने लोगों ने पढ़ाई करना चालू किया? प्रभु जी, तो ये 24 का इतना ही लिखना है कि ये इसमें क्वेश्चन वेरी होंगे? नहीं, मतलब थोड़ा सा हिंट दे दीजिए ना। देखिए 4 लाइन ओके ना, बोला तो बस है, ना, 4 लाइन बोला तो 4 ही लाइन बस। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, हरि बोल। ओके, और किसी का कुछ कहीं पे अटका हुआ है प्रश्न का उत्तर? तरला स्वरूप माता जी आप भी बोल रही है? हाँ बोलिए। प्रभु जी, पढ़ाई तो चालू है, पर जब तक एग्जाम होता है तब तक मतलब इतना अच्छे से नहीं हो रहा है। तो आपने आत्मनियंत्रण को बताया है क्या? नहीं बताइए ना आप लोग। मैं क्योंकि क्या हो रहा है ना, मेरा फोन भी नहीं उठाता है, फोन भी नहीं उठाता है, कुछ भी, हम लोग कंटिन्यू फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठाता। शांति 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 शांति। तो मैं शालिग्राम कृष्ण को फोन करता हूं। कौन बोला आपको ऐसा बोल रहे हैं? हाँ ठीक है कोई बात नहीं। आप, मैं शालिग्राम कृष्ण प्रभु को फोन करता हूँ और आपका एग्जाम सेट करता हूँ, ठीक है? ओके। हाँ, ये जो श्लोका है कितना करना है? श्लोका मैंने, हरिबोल। हाँ मैं सुन रहा, आपका क्वेश्चन आ गया मेरे पास। आपको मैंने दिए हुए क्वेश्चन में से एक भी श्लोका का श्लोक नहीं लिखना है। अगर लिखेंगे तो बोनस मैं आपको प्लस पॉइंट दूंगा, A++। और नहीं लिखेंगे, केवल अनुवाद लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपका अलग से वाइवा होने वाला है, तो उसमें आपको वो श्लोक बोलना है, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए अनुवाद चल जाएगा, ठीक है? जी आवाज आ रहा है? हरिबोल। हाँ यस माता जी। हरिबोल। मैं बोल ओरल एग्जाम में जो श्लोक है वो कितना करना है उसके बारे में तो पता है? नहीं वो मुझे पता नहीं, वो आपको बताएंगे शालिग्राम कृष्ण प्रभु आत्मनिर्भर। माता जी आपको, हेलो माता जी, भक्ति शास्त्री में स्पाइरल बाइंडिंग में दिया हुआ है ना, भक्ति शास्त्री स्पाइरल बाइंडिंग में दिया हुआ 14 श्लोका है, वो कर रहा है। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न? और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। यस बोलिए प्रभु। प्रभु जी, जो स्पाइरल बाइंडिंग में 10 क्वेश्चंस दिए हैं ऐसे वाले, उसको भी आंसर लिखना है, उसका लिख के देना है, नहीं देना है? क्या है कि खाली आपने जो दिया उतना ही करना है? नहीं, वो जो ऐसे है ना, वो ओपन बुक है प्रभु, आई थिंक सो, ओपन बुक रहता है। हाँ। वो तो आपको करना ही पड़ता है, वो करना ही पड़ता है, वो तो देख के लिखना है ना आपको। करना है ना? हाँ। ये जो मैं ले रहा हूँ अभी, मैं आई एम डीलिंग ओनली विद द क्लोज बुक एग्जाम। करेक्ट। बाकी सब आपका गिरधारी के हवाले है, बस इतना गोपीनाथ के हवाले है। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसके अलावा कोई एग्जाम में और क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है ना जो IMP इम्पोर्टेंट है? और चाहिए आपको? नहीं, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं क्या? ऐसा पूछती हूँ मैं, इसके अलावा। नहीं मैंने देखिए, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने छाट के इतने बना के आपको दिए।
अब इसमें से इसके हाँ। अलावा और बाहर का और कुछ नहीं आएगा, यही आएंगे। एक्चुअली ये पूरा ठीक है, क्वेश्चन thank पेपर है, एक्चुअली ये 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ऑप्शन के साथ। आपको विश्वास नहीं बैठेगा, लेकिन ये जो है ये क्वेश्चन पेपर है पूरे सारे, इसमें से हर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आपके पास खाली ऑप्शन रहेगा कौन सा चूज करके कौन सा लिखने का, लेकिन किसको क्या ऑप्शन आएगा वो मैं बता नहीं सकता। ये तो आप बोलेंगे फिर उतना ही करेंगे आप। प्रभु जी मतलब क्वेश्चन तो सेम रहेगा ना, क्वेश्चन सेम रहेगा कि स्टूडेंट के हिसाब से वेरी रहेगा क्वेश्चन? ठीक है, मैंने सीक्रेट बता ही दिया, आप लोग को बताना नहीं चाहता था। बताइए। नहीं, हर स्टूडेंट को अलग अलग नहीं मिलेगा, एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा सबके लिए कॉमन। आप सब लोग पास हो जाएंगे। इतना आईएमपी जाने के बाद भी अगर पास नहीं हुए तो फिर मेरा नाम खराब हो जाएगा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। राम भद्र हरि प्रभु, आपके इधर भूकंप क्यों आ रहा है? प्रभु जी हमारा कुछ काम चालू है। नहीं, आप एक जगह पे स्थिर हो जाइए और धीरे से माइक्रोफोन उठा के बोलिए। आपको माइक्रोफोन को दिल रहा है, बोलिए। हाँ बोलिए। प्रभु जी मेरा एक सवाल दूसरा है, ये अपना क्लास से हटके है। भक्ति स्वामी सिंधु कौन लेगा, आप लेंगे कोई और लेगा? अभी तक तो मैं लूंगा ऐसा करके बोला है उन्होंने, हाल फिलहाल में। अभी तक तो मैं हूँ। आपके ऊपर गोपीनाथ की कृपा बहुत है। पढ़ रहा था बच्चे। ठीक है प्रभु, वही जानना था मुझे। ओके, हरे कृष्णा, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वंदना हो जा माता जी, अगले क्लास में लूंगा, आप मुझे बताइएगा माता जी, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप लोग गप्पे मारिए, जो करना करिए, मैं आसान करके छोड़ता हूँ। थैंक यू।